अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? नहीं लगेगा, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? चलता नहीं है। मैं ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਇਹਨੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ये बैठ से जाता है। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एक साल के बाद दोबारा से मैं हक नर्सरी पर आया हूँ, जो कि कलमा चौक लाहौर में मौजूद है। पिछले साल हम आए थे, यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी रखी गई थी इंपोर्टेड पौधों की, लेकिन आजकल प्लांट्स की इंपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से इंपोर्टेड पौधे पाकिस्तान में नहीं आ पा रहे, ख़ास तौर पर लाहौर में। तो कुछ महीनों में इंपोर्ट खुल जाएगी और उसके बाद में नए नए पौधे भी आपको देखने में मिलेंगे यहाँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके पास जो इंपोर्टेड पौधे हैं वो कौन सी नर्सरी से लिए थे, हमें वहाँ से नहीं मिल रहे। तो उसकी यही रीज़न है कि जिनके पास थे वो सेल आउट हो चुके हैं और अब नए पौधे आ नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको वैरायटी देखने में नज़र नहीं आ रही। तो इस नर्सरी पर इंपोर्टेड पौधे भी होते हैं और कैक्टस की वैरायटी भी इनके पास मौजूद है, लेकिन यहाँ के ऑनर को और सीनियर मालिक को किसी काम से, ज़रूरी काम से जाना पड़ गया, जिसकी वजह से अब मैं इंपोर्टेड पौधों के ऊपर तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ना ही कैक्टस के ऊपर, क्योंकि लोगों को यहाँ पर जो माली है वो जूनियर हैं, उनको कैक्टस के और सैकुलेंट के और जो भी इंपोर्टेड पौधे होते हैं उनके नाम मालूम नहीं है। इसलिए हम अगला फिर से विज़िट रखेंगे। फ़िलहाल इस विज़िट के अंदर हम लोकल पौधों के ऊपर ही बात करेंगे, जो पौधे पाकिस्तान में रूटीन में आपको देखने में मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, इसका क्या नाम है जी? ग्रेप फ्रूट है। अच्छा, मैं इसको लिटर नींबू समझ रहा था। अच्छा, ये भी लगता है साइज़ और इंक्रीज़ होगा इसका। सही है जी। ये पौधा कितने इंच के गमले के अंदर है? ये 16 के 24 है? 18 इंच का। तो इसकी क्या प्राइस क्या है इस गमले की? प्राइस आपको 3000 का ये पौधा है, मतलब कि पला हुआ पौधा है, अच्छी ग्रोथ में है और इसको फ्रूट पर भी है। जी हाँ। अच्छा, इसमें लिटर नींबू का रहा है, नींबू भी है कोई? ये माल्टे लगे हुए हैं इसको, आ गए हैं पीछे जी। ये क्या जी, मीठा मौसमी है? माल्टा। ये एक नींबू होता है, लिटर नींबू जिसको कहते हैं, वो गाढ़े रंग का। ये यहाँ पर इस पोर्शन में रखे गए हैं इंपोर्टेड पौधे, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगले विज़िट जब करेंगे इसके ऊपर भी डिटेल के साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। चलिए लिटर नींबू देखते हैं। गर्मी के दिनों में ऐसी जगह पर आकर काफ़ी ठंडक सी फील होती है। ये रहा लिटर नींबू। ये नींबू ही है और काफ़ी बड़े साइज़ का हो, जिस तरह ये ग्रेप फ्रूट हो। तो इसके अंदर से आई थिंक आधा गिलास या 1 गिलास रस तो निकल ही आएगा। जहाँ पर 10 नींबू आपने यूज़ करने हैं, वहाँ पर 1 नींबू ही काफ़ी रहेगा आपके घर वालों के लिए। अच्छा जी, ये इसकी क्या प्राइस है? ये 7000। 7000। तो ये कितने इंच के गमले में है? 16 इंच के सीमेंट का गमला है ये, इसके अंदर है। और ये सारे लिटर नींबू ही हैं? अलजबद कोई नींबू है जी, नई वैरायटी आई है। वो कोई लगा हुआ इसको? ये लगा है? अच्छा, ये सीडलेस है या कुछ और है? अच्छा सीड है इसके अंदर। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का पीले रंग का नींबू है। ये खट्टा होगा या नॉर्मल साइज़ का खटास होती है? अच्छा, जायका टेस्टी है। तो ये कितने का होगा? इसी प्राइस में 7000 का गमला। मतलब ये दरख्त है, छोटी नहीं है, उम्र कम नहीं है इनकी। ये पूरे मिच्योर प्लांट है। सिर्फ अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो वहीं से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। सही है जी। अच्छा, और कोई जो बेलों वाला कोई पौधे दिखाइए हमें, जैसे कि वो फूलों वाली बेल, मॉर्निंग ग्लोरी, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बैत पाम गुच्छों में लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पक्ष भी नीचे से देता रहता है। ये देखिए कितना इसका हेज बना हुआ है गोलाई में। ये वाली कौन सी है? क्लाइमेटस। ये क्या सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, खुशबू? हाँ, इसमें से स्वीट सी खुशबू भी निकलती है। अच्छा, इसका क्या मौसम होता है? ये 12 महीने रहती है या गर्मियों में ग्रोथ करती है? 12 महीने परमानेंट होता है, लेकिन फ्लावरिंग ये इसी सीजन में करेगी। अच्छा, फ्लावरिंग गर्मी के दिनों में करेगी? में आ गई, 5-6 माह तक फ्लावरिंग करेगी। अच्छा, तो सर्दी में इसके पत्ते झड़ जाते हैं? नहीं, ऐसे रहते हैं, पत्ते पत्ते इसी तरह रहेंगे। ये शेडी एरिया का या धूप का? नॉर्मल, मतलब कि जहाँ पर धूप भी आती हो और छाँव भी रहती हो थोड़ी। सही है। इसके ये छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, तो इसको ज़मीन के अंदर लगाया जाए तो भी सही है? जी, तो बेहतर ग्रोथ करेगा। अच्छा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा।
इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 1500 रुपये। 1500 रुपये इसकी प्राइस है। ये रेट जो आपको बता रहे हैं हम, ये फ़िलहाल के लिए रेट बता रहे हैं आपको। अप डाउन रेट हो सकते हैं इनके। और क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2018 है, तो मैं भी कोई वीडियो देखने वाला 2019 या 2020 में मेरी वीडियो देखे तो उस टाइम जो रेट मेंशन कर रहा हूँ वो उस साल वो रेट नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रेट्स भी हाई होते हैं। अच्छा जी, ये कौन सी बेल है, ये क्या है? चलिए इंडोर पौधे के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी ये रखे। ये कौन सा है? ये पाम कौन सा है? गोल्डन पाम है ये गोल्डन पाम है। काफ़ी बड़े साइज़ का है। अच्छा, जहाँ पर इंडोर ज़्यादा प्लांट रखे जाएँ वहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, नमी बनी रहती है, और ऐसा नमी वाला मौसम पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा समझा जाता है। अच्छा जी, इसमें नॉर्मल जो छोटा पौधा होता है छोटे गमले के अंदर, जैसे कि हाँ ये लगा, ये एक गमले की कितनी कीमत होगी? 300 रुपये का एक गमला है जो कंप्लीट इंडोर प्लांट है। और ये धूप में, कहते हैं कि ये धूप में भी रह सकता है। शेडी एरिया ऐसा हो जहाँ पर थोड़ी धूप भी आती हो और छाँव भी आती हो। जी, इंडोर भी चल जाता है। कंप्लीट इंडोर रह सकता है ये वैसे, कंप्लीट इंडोर है। मतलब कि ट्यूबलाइट की रोशनी में ही रहे ये सिर्फ। अच्छा, सही है। मनी प्लांट भी है। अच्छा, मनी प्लांट में वाइट में आता है कोई, जिसको मार्बल क्वीन कहते हैं, बड़े पत्तों वाला, इस तरह होता है उसके भी पत्ते? तो ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी 350। 350 रुपये का गमला है। सही है जी। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये बड़ा कितने का होगा गमला? बड़ा वाला 300 रुपये का। 300 रुपये का ये। और ये छोटा 200 रुपये का। 200 का और 300 का। सही है जी। इसको क्या कहते हैं? इसे रेड स्कैंशिया बोलते हैं। रेड स्कैंशिया। जी, ये भी कंप्लीटली इंडोर है। इंडोर प्लांट है ये? जी। अच्छा, वेरीगेटेड है ये। सही है जी। रियो, आई थिंक इसको ना और भी नाम है इसका, रियो ट्राई कलर में भी इसको कुछ कहते हैं ऐसा करके। 3 नाम है इसके। हाँ, अच्छा, ये कंप्लीट इंडोर है। Complete। अच्छा, मैंने लिया था तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे एरिया में रख दिया जहाँ पर धूप भी आती थी, छाँव भी आती थी, लेकिन वो गल गया था जल्दी ना। ऐसे ही वो मेरा ख्याल है कि इंडोर नहीं रखा था इसलिए शायद। पानी कम चाहिए होता है। अच्छा, वो पानी इसको कम चाहिए। अगर आपके पास ऐसे पौधे हैं तो उनको पानी बहुत कम चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो मेरे पौधों की तरह वो भी गल जाएंगे। सही है जी। अच्छा, ये क्या है, मॉन्स्टेरिया? जी, मोन्स्टेरिया। अच्छा, मॉन्स्टेरिया में एक छोटा पौधा भी आता है, छोटे पत्तों वाला, जी, आता है। जिस तरह वो छोटे गमले के अंदर लगे होते हैं, वो भी हैं कभी कि नहीं? वो खत्म हो गई। अच्छा, वो इम्पोर्टेड पौधे हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट बंद है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलिए जी। आगे क्या है? ये कौन सा है? ये इलायची है क्या है? अच्छी है। ये वेरीगेटेड ड्वार्फ इलायची है। इसको फ्रूट तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके पत्तों का शेप और इसके पत्तों की स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है। इसको भी इंडोर रखा जा सकता है ना? इसको भी इंडोर रखेंगे तो देखने पर काफ़ी ये प्यारे लगते हैं। डबल शेडेड पत्ते होते हैं इसके। और पीछे क्या है? ये मक्की पत्ता। ये मक्की पत्ता है। ये इसी तरह फूल नहीं देता, इसके पत्ते इसी तरह रहते हैं। देता फूल, वाइट कलर के फूल। सही है जी। उसमें से खुशबू भी निकलती है ये? नहीं। नहीं, सिंपल कुछ होता है। अच्छा, सही है जी। और ये कौन सा इंडोर प्लांट? ये कैट पाम। ये कैट पाम। ये फोनेक्स पाम नहीं है ये? ये कैट पाम है। अच्छा जी, कैट पाम है ये। काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे पौधे देखकर ऐसे लगता है जिस तरह मेडागास्कर के जंगल में आ गए हों, क्योंकि मेडागास्कर में काफ़ी ह्यूमिडिटी, नमी पाई जाती है। वहाँ पर इंडोर शेडी एरिया के पौधे काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने में मिलते हैं। सही है जी। और इसकी क्या हो सकती है ये प्राइस? 150 रुपये। 150 रुपये का कैट पाम। कैट पाम। सही है जी। इसका नाम कैट पाम क्यों रखा गया, कोई होगा आइडिया आपको? अच्छा जी, सही है जी। और ये क्या फर्न है? ये स्पैरागस। पैराग्रास मैरी। हाँ, फूल भी आते हैं इस पर। ये स्पैरागस मैरी। अच्छा, ये शेडी एरिया का, ये धूप का है? शेडी एरिया का, धूप में चल जाता है। धूप में भी रहता है, क्योंकि मेरे पास है तो मैंने धूप और छाँव वाले एरिया में रखा हुआ, तो ग्रोथ इसकी। धूप में भी रह सकता है, छाँव में भी रह सकता है। अच्छा, दोनों एरिया में रहेगा। बिल्कुल इंडोर नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है। और ये कौन सा है? ये लिली है। लिलियम। जी। अच्छा जी। फूल लगते हैं इसको? फूल लगते हैं लेकिन नाम नहीं है मेरे। सही है जी। काफ़ी खूबसूरत है। ये गमले के अंदर लगा। इसकी कितनी प्राइस है इसके गमले की? 1500 रुपये। 1500 रुपये का गमला है। और ये कंप्लीट इंडोर है या शेडी एरिया का है? नॉर्मल ही रखेंगे, मतलब शेडी एरिया में रहेगा ये। सही है जी। ये एलिफेंट ईयर है। अच्छा, इसके पत्ते बड़े क्यों हो जाते हैं? एक पौधा होता है जिसके पत्ते शाइन करते हैं, छोटे साइज़ के रहते हैं। वो द्वार में मिलता है, ये बड़े साइज वाला। अच्छा, वो ड्वार्फ में है। अच्छा, वो ज़्यादा देखने पर प्यारा लगता है। इसके पत्ते ना चमकदार नहीं हैं। अच्छा, अरवी जो होती है जो हम खाते हैं उसके भी इसी तरह के पत्ते निकलते हैं। ये वो तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये अरवी नहीं है। कहीं भूल कर भी अरवी मत समझ लीजिएगा इस पौधे को। ये जहरीले पौधे होते हैं एलिफेंट ईयर। इनके पत्तों को अगर मुंह में आप डाल लेंगे आपकी ज़ुबान एकदम खिंच जाएगी, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट।
मैंने समझा था शायद इसके पत्ते जहरीले नहीं होते, लेकिन वो छोटे वाला था, ड्वार्फ वाला था। मैंने गलती से सिर्फ उसका जो मॉइस्चर पत्ते का उंगली को लग जाता है, वो मैंने सिर्फ ज़ुबान के ऊपर एज आ टेस्ट चेक किया था कि कैसा टेस्ट है, तो मेरी ज़ुबान खिंच गई थी। वो करीब उसकी जलन 3 से 4 दिन मुझे फ़ील होती रही। इसलिए जहरीले पौधों से थोड़ा सा केयरफुली काम कीजिए। इसका भी वही टेस्ट है, वही चीज़ है बिल्कुल, बाकी जहरीला ये भी। अच्छा सिर्फ अच्छा। ये है कि इसका पत्ता थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा शाइनी में आ जाता है। हाँ अच्छा, वो है जहरीले ही हो वो भी, तो ये भी सही है, क्योंकि डिफिन बाकिया भी जहरीला पौधा होता है। डिफिन बाकिया दूसरी साइड पर अभी मैंने देखा है। अच्छा ये कौन सा है? ज़ैम्बिया, जिसको ऐसा है कि इसको जीजी प्लांट भी कहते हैं। जीजी प्लांट भी तकरीबन इसी तरह का होता है, फैमिली हो सकता है कि इस तरह की हो, लेकिन ये भी पाम फैमिली से है ना? ये भी पाम फैमिली से है। आउटडोर है ये धूप में रहेगा। सही है। वैसे इंडोर चल सकता है ये? अच्छा, लो लाइट में ये नहीं चलेगा, इसको ब्राइट लाइट चाहिए आउटडोर की। सही है जी। और ये क्या है जी? ड्राइसिनिया। अच्छा, ड्राइसिनिया एक कोडी लाइन भी आता है। अच्छा, ये भी ड्राइसिनिया, ये डबल शेडेड पत्ते हैं इसके। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? 400 रुपये का गमला है। सही है जी। अच्छा, ये भी परमानेंट पौधा होता है ना, कोई पत्ते शत्ते झड़ते तो नहीं हैं इनके? सही है। और क्रोटन भी है, बड़े पत्तों वाला भी और छोटे पत्तों वाला भी। अच्छा, क्रोटन की क्या प्राइस है? 3 से 400 रुपये का गमला है। ये रहा वो डिफिन बाकिया, जिसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाई, बहुत बार उनको डिवाइड करना भी आपको सिखाया कि किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह इनकी कटिंग लगाएं और किस तरह इनके बच्चों को अलग किया जा सकता है। ये कौन सी बेल है जी? ये जैस्मिन बेल है। इसको अब पता नहीं नीले रंग के फूल लगते हैं या फिर वाइट कलर के फूल लगते होंगे। और इनके पास एवोकाडो भी प्लांट मौजूद है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एवोकाडो प्लांट आपने कहाँ से लिया था, तो मैंने तो मंगवाया था पत्तों की से, लेकिन यहाँ पर इनकी नर्सरी पर भी ये मौजूद हैं। एवोकाडो के प्लांट आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि ये एवोकाडो ग्राफ्टेड पौधा होता है या फिर ये बीज से लगाया होता है? बीज से उगता है। और इसको फ्रूट कब लगता है? लाहौर में कामयाबी से फ्रूट लगता है, कभी आपने नोट किया है? फ्रूट लग जाता है। तो कितनी एज में लगेगा इसको? हाँ, 5 से 6 साल का जब ये पौधा होगा, अगर ज़मीन के अंदर लगा होगा या बड़े गमले के अंदर लगा होगा, जैसे 24 इंच का गमला, तो इसको अच्छे से फ्रूटिंग भी होगी लाहौर में भी, क्योंकि इसको शेडी एरिया ज़्यादा पसंद है। इसको फुल धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। सही है जी। इसकी क्या प्राइस है जी ये गमले की? 1000 रुपये का ये गमला। कितने इंच के गमले में लगा है? 14 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ। 1000 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो जैसे ही एंड पर पहुंचेगी तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इनको कॉल करके भी जो पूछना हो उस पौधे के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा है? ये भी कैट पाम है। अच्छा, वो छोटा था, लेकिन ये कैट पाम जो बड़ा हो गया है तो काफ़ी ये डार्क पत्ते हैं, देखने पर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे। ये कितने का होगा? 400 रुपये का। सही है जी। और ये डिफिन बाकिया 1000। सही है। इन्होंने मछलियाँ भी रखी हुई हैं, अभी दिखाता हूँ। मछलियाँ नज़र आएंगी इनके अंदर है। यहाँ से चलिए जी। ये क्या जी? ये भी इंडोर प्लांट ही है कोई? एग्रोनीमा में काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। जो मेरे पास है उसका रंग कुछ और है, लेकिन ये वाइट से पैचेस इस पत्तों के ऊपर मौजूद है, देखने पर काफ़ी प्यारे लगते हैं। इसकी क्या प्राइस होगी जी? 700 रुपये का गमला है, जो 10 इंच के गमले, 10 इंच का गमला जी, 14 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है। सही है जी। चलिए थोड़ी सी मछलियाँ देख लेते हैं, अगर नज़र आ गई तो। नर्सरी पर, जहाँ पर भी बड़ी नर्सरी होती है, वहाँ पर उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया होता है, तो यहाँ पर इन्होंने पानी इकट्ठा किया होता है। जो वेस्ट होता है मछलियों का, वो यहीं से पानी लेते हैं और पौधों को ऑफ़र करते हैं, जिससे पौधों को फास्फोरस मिलती है और कैल्शियम मिलता है, पोटाशियम भी मिलता है, जो कि NPK फर्टिलाइज़र का काम करती है। और ये देखिए, ये मछली रही। काफ़ी सारी इन्होंने मछलियाँ रखी हैं। मछलियाँ बेसिकली इन्होंने इसलिए रखी है ताकि यहाँ पर मच्छर पैदा ना हो पाएँ, क्योंकि जब मच्छर पैदा होते हैं तो माहौल में काफ़ी गंदगी पैदा होने लगती है, बीमारियां हक जमाने लगती हैं अपना। इसलिए बीमारियां पैदा ना हो पाएँ, पानी के अंदर मछलियों को इन्होंने छोड़ा है। इस मछली का क्या नाम है जी? चिड़ा फ़िश इसको वैसे लोकल ज़ुबान में बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम नहीं मालूम, लेकिन इसको लोकल ज़ुबान में हम लोग चिड़ा फ़िश बोलते हैं, मतलब चिड़ा मछली। ओके जी। यहाँ पर काफ़ी नमी है, पसीना आ रहा है। ये देखिए, इन्होंने एयर लेयरिंग भी की हुई है।
एयर लेयरिंग का मेथड बहुत ही आसान होता है पौधों को मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने बहुत बार आपको बताया भी कि मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं एयर लेयरिंग के थ्रू। पॉट लेयरिंग भी कर सकते हैं, एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। आगे पता नहीं फ्यूचर में और कौन कौन सी टेक्निक आने वाली हैं। गार्डनिंग फील्ड इतनी छोटी नहीं है। ये मॉर्निंग ग्लोरी के इनके पास बेलें भी हैं। मॉर्निंग ग्लोरी भी परमानेंट पौधा है ना? सही है जी। तो ये छोटे गमले के अंदर लगा, इसकी क्या प्राइस होगी? 200 रुपये का एक गमला है। तो एक गमला अगर आप लगाते हैं, ज़मीन के अंदर लगा लें या बड़े गमले के अंदर लगा लें, इसकी ग्रोथ दिनों में बढ़ती है। इसकी ब्रांचेस, इसके सामने कोई भी ऐसा पौधा है या कोई भी चीज़ है, उसको अपनी लपेट में लेकर ये ऊपर चढ़ जाती हैं। इसलिए ये काफ़ी हार्डी प्लांट भी हो सकता है। लेकिन ये सुबह के टाइम फ्लावरिंग करता है और दोपहर के टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसके फूल बंद होने लगते हैं। सही है जी। बहुत सारी वैरायटी मौजूद है इनके पास। आप यहाँ पर विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। है कि ये स्क्रू पाम, ये देखिए जी, ये स्क्रू पाम है। ये इसके कांटे क्यों, ये तो आरी लग रही है मुझे। इसके कांटे ऐसे हैं जिस तरह आरी हो। ये पाम ही है, पाम है ना ये? तो ये इंडोर रहेगा या आउटडोर रहेगा? शेडी एरिया में रहने वाला। सही है जी। देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे इसके पत्ते पुराने होते हैं, ये नीचे वाले साइड पर बेंड लेकर झुक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाते हैं। सही है। इसके कांटे बहुत ही तीखे हैं, जिस तरह एक आरी हो। अच्छा जी। और अच्छा, वो आपके बैथ पाम वेरीगेटेड में है, वो 2 पत्तों वाले शेड है उसके। अच्छा, वो उधर कैक्टस वाले पोर्शन में पड़ा हुआ है। कैक्टस वाली पार्टीशन में हम नहीं जा रहे अभी, वो अगला विज़िट करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, आपके पास फॉक्सटेल फर्न है? फॉक्सटेल फर्न ये हमें बताइए। नहीं, पाम नहीं, फॉक्सटेल फर्न। जिस तरह ये है ना एस्पैरागस, इस तरह की फर्न भी होती है। नूमड़ी की पूंछ की तरह वो इस तरह ग्रोथ करती है। वो मैंने 3-4 नर्सरी से यहाँ पता किया, लेकिन यहाँ से मिली नहीं है मुझे। सही है जी। ये कौन सा है जी? कैरोसेंट्रा। कैरोसेंट्रा, कैरोसेंट्रा ये परमानेंट पौधा है। सर्दी गर्मी इसको सारे पूरे 12 महीने फूल लगते रहते हैं इसी तरह। सही है। ये आउटडोर है ना? आउटडोर है ये। सही है जी। तो ये कितने का होगा? ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। 500 का पौधा मिलेगा जो 12 महीने आपके पास फूल और फ्लावरिंग करेगा। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हमें पौधे बताइए जो 12 महीने ही फूल देते रहें, तो उनके लिए ये आई थिंक बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने आम के पौधे भी रखे हैं, ग्राफ्टेड रखे हैं। ये है चौंसा, वाइट चौंसा है, और भी काफ़ी सारे होंगे, लेकिन वो फ़िलहाल हमारा डिटेल के साथ बात करने का मूड नहीं है, क्योंकि हम विज़िट कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कौन कौन से पौधे और क्या क्या वैरायटी इनके पास रखी हुई है। ये कौन सी बेल है जी? मॉर्निंग ग्लोरी तो नहीं है? एंटीकोनम। इसको किस कलर के फूल लगते हैं? पिंक कलर के। अच्छा, बाहर लगी हुई है। सही है। और ये लाल टना? इंडोनेशिया। नहीं, नाम इसका इंडोनेशिया, रेंडोनेशिया। रेंडोनेशिया ये लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो लाल टाना भी इसको कहा जाता है, रेंडोनेशिया भी कहा जाता है। जी जी जी। अच्छा, ये ड्वार्फ चांदनी है। मैंने तो सुना था कि उसकी हाइट 2 फुट से ऊपर नहीं जाती, लेकिन ये बड़े लग रहे हैं मुझे। ये काफ़ी पुराने होंगे। सही है। जिसका ट्रंक ही हमें बता रहा है कि इसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये आई थिंक 2 फुट तो इसकी हाइट होगी, इससे ऊपर मुझे लग नहीं रही है। एनीवे, ड्वार्फ चांदनी है ये। अच्छा, आपके पास बे लीफ भी था जी, वो किधर पड़ा हुआ है? वो जिसको तेज़ पत्ता कहते हैं। अच्छा, ये पहले बताइए मुझे, ये वो शकरकंदी है जी? ये लाल रंग की है, एक इसमें ग्रीन कलर की आती है। मेरे पास ग्रीन भी है और रेड भी है। मैं रेड वाली कराची से लेकर आया था, लेकिन इनके पास भी काफ़ी सारी मौजूद हैं। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ किसी आपने मिट्टी को, एरिया को कवर करना हो, वहाँ पर एक बेल लगा दें, वो ये फैल जाती है ज़मीन पर, जगह जगह पर अपनी जड़ें बना लेती है। नीचे शकरकंदी भी बन जाती है और साथ में ब्यूटी भी काफ़ी देखने में मिलती है। ये वाला, ये तेज़ पत्ता ही है। अच्छा, तेज़ पत्ता जो हम घरों में जो सालन पकाते वक्त यूज़ करते हैं खुशबू के लिए खानों में, ये वो वाला पत्ता है। इसके खुशबू आती है पत्ते में से। जब ये ड्राई हो जाता है तो ज़्यादा तेज़ खुशबू बन जाती है। तो इसमें छोटे पौधे भी हैं? हाँ, छोटे भी होते हैं, लेकिन बोर्ड बांधा है, इस वजह से हमारे पास नहीं पड़े हुए। अच्छा जी। जो यहाँ पे नहीं होता, ये बाइक से आता है।
हाँ ये बाहर से आता है। तो आम नर्सरी पर आपको ये बे लीव इसको कहते हैं, तेज़ पत्ता किसी भी नर्सरी पर आपको जल्दी मिलेगा नहीं। अक्सर आप नर्सरी वाले को कहेंगे तो वो समझेगा कड़ी पत्ता, तो वो कड़ी पत्ते का पौधा आपको दे सकता है बे लीव के तौर पर। लेकिन बे लीव मतलब तेज़ पत्ता और चीज़ है और कड़ी पत्ता और चीज़ है। अच्छा तुम इनू कट के अलहदा नहीं करते इसमें? नहीं लगेगा, वो अलहदा भी कर दे नहीं होता, चलता नहीं है। हमने कुट्टी भी नहीं चलती इनू? ओह कोई अच्छा चीज़ नहीं बोलती इसमें। अच्छा, ये मौसम ही इनू ऐसा लाइक चाहिए फिर वो से ना। ये बाहर से ही आता है। हाँ हमने तजुर्बा किया था लेकिन हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कौन सा जी, ये अमरेला पाम है क्या ये? ये वो शफलेरा कहते हैं इसे, शकलेरा, शफलेरा। सही है जी। लेकिन बाहर की है ये भी, बाहर की वैरायटी है ये, बाहर की रहती है। तो ये शेडी एरिया का है। चलिए ठीक है। सही है। और आपके पास गार्डेनिया था एक इम्पोर्टेड, वो है अभी पड़ा हुआ? और सामने ये वाले, इसको फूल लगते हैं और इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। इसके कौन से कलर के इसको फूल लगते थे? वाइट कलर के, काफ़ी बड़े लगते हैं फूल इसमें। बड़े साइज़ का होता है फूल। डबल फूल लगता सही है। दूर से देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह बरगद के पेड़ के ये पत्ते हों, मतलब बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं। तो इसका ये क्या प्राइस है एक गमले की? है। 3500 3500 रुपये का एक गमला है, जो करीब 8 से 10 इंच का गमला होगा। और ये परमानेंट ही पौधा है, तो ये कई सालों तक आपके पास रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये असल में जो पौधे दिखा रहा हूँ अब जो महंगे हैं, ये शौकीन लोग ही ले सकते हैं। मेरे जैसा शौकीन होगा तो वो ले ही लेगा, क्योंकि जब मैं पौधा लेता हूँ तो उसको जल्दी मरने नहीं देता और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी करता रहता हूँ। फ़िलहाल के लिए इतनी वैरायटी दिखाना काफ़ी रहेगी, अभी बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ की। तो अगले विज़िट जब हम करेंगे तो तब हम आपको दूसरा पोर्शन भी, इसका दूसरा पार्ट भी दिखाएंगे, जहाँ पर कैक्टस की वैरायटी भी रखी गई है और कुछ सेकुलेंट भी होंगे। सही है। ये अंजीर है, जी। ये कौन सी इम्पोर्टेड है कोई? ब्लैक वाली है। ब्लैक वाली है। अच्छा, ये कितना का होगा गमला? अंदाज़ा नहीं है उसका भाई। अच्छा, ये आइडिया नहीं है, वो भाई को पता है, तो भाई आज मौजूद नहीं है। एनीवे जी, और ये देखिए कुछ इन्होंने हैंगिंग पॉट्स भी रखे हुए हैं। जिस तरह होया की वैरायटी होती है, ये होया की ही वैरायटी है जो परमानेंट पौधा होता है और कई सालों तक रहता है। ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है पोट लेयरिंग करने के। पोट लेयरिंग करते रहिए, पौधों को बढ़ाते रहिए। अब हम चलते हैं, अब फिर आएंगे अगले विज़िट में, यहाँ की नर्सरी का विज़िट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।